हेलो फ्रेंड्स, ए टू जेड स्टॉक मार्केट की एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं 2 स्टॉक के बारे में बोलने जा रही हूँ जो एक अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है। ये स्टॉक एक अच्छी खासी रिटर्न दे सकते हैं अगले दिनों में, तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना और उसके साथ-साथ किस टाइप की वीडियो आपको चाहिए तो वो कमेंट में ज़रूर बताइए। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पर कोई स्टॉक बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई स्टॉक बाय सेल करते हो तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप पहला स्टॉक पे आ जाते हैं। इस स्टॉक की मार्केट कैपिटल है 10,410 करोड़। इसका पी रेशियो है 9.68। इसका सेक्टर पी है 17.31। तो सेक्टर पी के हिसाब से इसका पी रेशियो बहुत ही कम दिख रहा है, तो वैल्यूएशन भी बहुत ही कम दिख रहा है। इस कंपनी के पास लगभग कोई कर्जा भी नहीं है, तो इस एक स्मॉल कैप कंपनी है, इसके रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर के पास 65% स्टेक है, रिटेलर के पास 18% स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 9%, एफआईआई के पास 4.4%, अदर डोमेस्टिक के पास 2% स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से फंडामेंटल तो ठीक ठाक दिख रहा है। तो अगर कंपनी का रिटर्न देखा तो पिछले एक मंथ में लगभग 3% रिटर्न दिया है। 6 महीनों में 11% की गिरावट हो, एक साल में 14%। तो लॉन्ग टर्म में कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है ये स्टॉक। तो अगले दिनों में एक अच्छी खासी रिटर्न दे सकते हैं ये स्टॉक ने। अगर कंपनी का रेवेन्यू देखो तो पिछले 1-2 क्वार्टर से रेवेन्यू थोड़ा बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू कम हुआ है। तो एक ये चैलेंज है कि अगले दिनों में एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कंपनी के लिए। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखो तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, जो कि 236 करोड़ हो गया है 16 करोड़ से बढ़कर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो लॉस था, लॉस से रिकवर करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो एक अच्छे साइन है कंपनी के लिए एक बड़ा रिटर्न जनरेट करने के लिए। तो इस कंपनी का नेम है ग्राफाइट इंडिया लिमिटेड। इसका स्टॉक प्राइस अभी चल रहा है 531 रुपये के आसपास। ये एनएसई बीएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो आप सीधे कंपनी का चार्ट पे आ जाता है। यहाँ पर डेली बेसिस पे कैंडल खुला हुआ है, तो आप देख सकते हो कंपनी एक सपोर्ट की तरफ आ रही है। तो ये जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत दिनों से स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने के लिए ट्राई कर रहा है। और पिछले साल की अक्टूबर नवंबर मंथ में यहाँ पर बहुत दिनों से कंसोलिडेशन किया था, उसके बाद एक बड़ा रैली दिखाया था। तो यहाँ पर भी ये भी हो सकता है। तो आप थोड़ा यहाँ पर थोड़े थोड़े आप बाई कर सकते हो स्टॉक में। तो अगर स्टॉक कितना डिस्काउंट में अभी चल रहा है तो आप देखते हैं जो कि 52 वीक हाई से अब 25% के आसपास डिस्काउंट में चल रहा है। तो एक अच्छे साइन है कंपनी के लिए एक माल उठाने के लिए। तो आप देखते हैं ऊपर की तरफ अब कंपनी में कितना टारगेट रहता है। तो ऊपर की तरफ हमारा फास्ट टारगेट रहेगा, जो कि ये जो लेवल है जो कि 600 रुपये ही हमारा फास्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद आपका सेकंड टारगेट रहेगा सीधे 700 रुपये के आसपास। आप एस एल रखते हो ये जो सपोर्ट लाइन है 480 से लेके 485 रुपये के आसपास, इसको आपको एस एल दे के आप बाई कर सकते हो, जो कि सी एम पी है जो कि 530 रुपये के आसपास। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो ये छोटा एस एल आप देख सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो उसके लिए आप बड़ा सपोर्ट बन सकता है ये जो लेवल है। तो ये लेवल हम दिखा रहा हूँ, जो ये लेवल है जो कि 434 रुपये के आसपास, ये एक बड़ा सपोर्ट बन सकता है लॉन्ग टर्म पे। क्योंकि यहाँ पर बहुत दिनों से सपोर्ट लिया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर भी सपोर्ट ले सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बाई करते हो तो आपको सपोर्ट 434 के 430 के आसपास के आपको देना चाहिए। और ऊपर की तरफ आपको तो फास्ट टारगेट मिल ही रहा है 600 और 700। उसके बाद अगर उसके ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज करे तो उसके लिए आपका थर्ड टारगेट आएगा यहाँ पर, जो कि 800 रुपये के आसपास। अब दूसरे स्टॉक पे आ जाते हैं। तो इस स्टॉक की मार्केट कैपिटल है 23,167 करोड़, जो मिड साइज की कंपनी है। इसका पी रेशियो 80.35, तो थोड़ा हाई लग रहा है, लेकिन इसका सेक्टर भी है 104.39। तो सेक्टर के हिसाब से ये स्टॉक अभी तो ठीक ठाक वैल्यूएशन में मिल रहा है। इसके पास कोई डेट भी नहीं है, तो ये एक अच्छे साइन है कंपनी के लिए। तो अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर के पास 55% स्टेक है, एफआईआई के पास 27% स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 11% है, रिटेलर के पास 4% स्टेक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से एक अच्छी खासी पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि एफआईआई के पास और म्यूचुअल फंड के पास एक बड़ा स्टेक ले रखा है। कंपनी का रिटर्न देखें तो एक मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में 94% रिटर्न दिया, लगभग डबल हो गया। पिछले 3 साल में 480%, जो कि 4 गुना हो गया था। 5 साल में 600%, तो 6 गुना हो गया था। तो अगले दिनों में एक अच्छी खासी रिटर्न देख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट किया है पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर।
अगर कंपनी का रेवेन्यू देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू अच्छे से ग्रो हो रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छी खासी जंप दिख रहा है, तो ये एक अच्छी साइन है कंपनी के लिए। तो उसके साथ-साथ नेट प्रॉफिट भी देखें तो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छी खासी जंप दिख ही रहा है। तो इस कंपनी का नेम है त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड। इसका स्टॉक प्राइस अभी चल रहा है ₹729 के आसपास। ये स्टॉक्स एनएसई, बीएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो आप सीधे कंपनी का चार्ट पे आ जाता है। यहाँ पर डेली बेसिस पे कैंडल खुला हुआ है, तो ऊपर की तरफ एक देख सकते हो रेजिस्टेंस था, जो कि बहुत दिनों से रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक करके एक अच्छे वॉल्यूम के साथ कंपनी ब्रेकआउट हुआ है। तो इसके लिए एक बड़ा रैली दिखाया था, लगभग 30 से लेकर 35% की रैली दिखाई था कंपनी ने। तो उसके बाद अभी नीचे आ रहा है ये कंपनी, तो नीचे की तरफ एक रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो रिटेस्ट के लिए अगर कंपनी इस लेवल के आसपास आए तो एक अच्छी खासी बाइंग जोन हो सकते हैं। तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 3-4 रेड कैंडल दिखाई कंपनी ने, तो एक अगर ग्रीन कैंडल दिखाए तो उसके बाद एक बड़ा रैली कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक आपको बाई इनिशिएट करना है, तो जो लो की जगह ₹700 से लेकर ₹690 के आसपास आप बाई कर सकते हो। तो उसके बाद आपका एसएल देना होगा ₹650, जो कि ये जो रेजिस्टेंस था ये आपको एसएल देना होगा शॉर्ट टर्म के लिए। तो ऊपर की तरफ अगर टारगेट रहेगा फर्स्ट टारगेट, ये जो हाई है ₹800, तो आपको ₹800 में आप फर्स्ट टारगेट दे सकते हो। उसके बाद अगर ये जो ऑल टाइम हाई है इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपका फर्स्ट सेकंड टारगेट रहेगा ₹900। उसके बाद आपको 1000 टारगेट इजीली आ सकता है पिछले अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर। और एसएल देना होगा 650।